मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। मध्य प्रदेश में अब मानसून केवल सक्रिय नहीं, बल्कि पूरी तरह प्रभावी चरण में पहुंच चुका है। जून में जो बारिश सामान्य से काफी पीछे चल रही थी, उसने जुलाई के शुरुआती दिनों में ही पूरी तस्वीर बदल दी है। अब प्रदेश में सामान्य से लगभग 10% अधिक वर्षा दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर जिले में एक जैसी स्थिति है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश कहीं अधिक मजबूत है, जबकि पूर्वी हिस्सों के कुछ जिले अब भी औसत से पीछे चल रहे हैं। आज की सबसे बड़ी मौसम कहानी ग्वालियर चंबल संभाग बन गया है। मौसम विभाग ने भिंड के लिए अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि कुछ घंटों में बहुत तेज वर्षा होने की संभावना है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव, छोटी नदियों और नालों का जल स्तर तेजी से बढ़ सकता है। मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी में भी भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। इस पूरे क्षेत्र में लोगों को नदी, पुलिया और तेज बहाव वाले रास्तों से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। अब नजर मालवा और उज्जैन संभाग पर डालते हैं। रतलाम, आगर मालवा, उज्जैन, शाजापुर और नीमच में भी बादलों का मजबूत समूह सक्रिय रहेगा। यहाँ कई स्थानों पर लगातार वर्षा के कारण खेतों और निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अच्छी बात यह है कि यह बारिश खरीफ फसलों के लिए नमी बनाए रखेगी, लेकिन जहां लगातार पानी गिर रहा है, वहां जल निकासी भी उतनी ही जरूरी होगी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या राजधानी भोपाल और आसपास के जिलों में भी बारिश जारी रहेगी? इसका जवाब है हाँ। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, देवास, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल में भी दिन भर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं, इसलिए मौसम में अचानक बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र में भी मौसम शांत नहीं रहेगा। जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और उमरिया में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश में अभी भी कुछ जिलों में सामान्य से कम बारिश दर्ज है, इसलिए यहां होने वाली यह वर्षा खेती के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है और प्रदेश के ऊपर सक्रिय मानसूनी द्रोणिका तथा कम दबाव का प्रभाव बारिश को लगातार ऊर्जा दे रहा है। इसी वजह से बादल एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते हुए नई बारिश पैदा कर रहे हैं। अगले 1 से 2 दिन तक यही स्थिति बनी रहने के संकेत हैं। तापमान की बात करें तो लगातार बारिश के कारण अधिकांश बड़े शहरों में दिन का तापमान 30 से 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है। इंदौर, जबलपुर और उज्जैन अपेक्षाकृत ठंडे बने हुए हैं, जबकि सीधी जैसे कुछ इलाकों में तापमान थोड़ा अधिक रह सकता है। अब पूरे प्रदेश की बड़ी तस्वीर समझिए। पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश का दबाव सबसे ज्यादा रहेगा। ग्वालियर चंबल में भारी से अति भारी बारिश की आशंका बनी रहेगी, जबकि मध्य और पूर्वी हिस्सों में अच्छी बारिश का विस्तार जारी रहेगा।
किसानों के लिए यह दौर फायदेमंद है, लेकिन लगातार वर्षा वाले इलाकों में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालना जरूरी होगा। वहीं आम लोगों को उफनते नालों, पुल पुलियों और बिजली गिरने की घटनाओं से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आपके जिले में आज मौसम कैसा है? क्या लगातार बारिश हो रही है या अभी भी अच्छी बारिश का इंतजार है? अपने जिले का नाम लिखकर जरूर बताइए। अब बात करते हैं अगले 48 से 72 घंटों की, क्योंकि मौसम विभाग के संकेत बता रहे हैं कि मानसून की सक्रियता अभी कम होने वाली नहीं है। प्रदेश के ऊपर बना मजबूत मानसूनी सिस्टम धीरे धीरे उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रभाव बढ़ा रहा है। यही वजह है कि बारिश का दायरा केवल 1-2 संभाग तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई नए क्षेत्रों तक फैलने की संभावना है। सबसे पहले ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया और शिवपुरी में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का खतरा बना रहेगा। जिन इलाकों में पहले से नदी नाले भरे हुए हैं, वहां जलस्तर और बढ़ सकता है। यदि लगातार वर्षा का सिलसिला जारी रहा तो कुछ निचले इलाकों में जलभराव और ग्रामीण संपर्क मार्ग प्रभावित होने की आशंका रहेगी। इसके बाद मालवा और उज्जैन संभाग पर भी मौसम विभाग की खास नजर बनी हुई है। रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच और देवास में बीच बीच में तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं। कई स्थानों पर कुछ घंटों की तेज बारिश पूरे दिन की स्थिति बदल सकती है, इसलिए मौसम सामान्य दिखाई दे तो भी सतर्क रहना जरूरी होगा। अब महाकौशल और नर्मदापुरम क्षेत्र की तस्वीर समझिए। जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा में बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी लगातार बनी रहेगी। यही नमी स्थानीय बादलों को मजबूत करेगी और दोपहर से शाम के बीच गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बढ़ाएगी। विंध्य क्षेत्र में भी धीरे धीरे बारिश का दायरा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मैहर, पन्ना और छतरपुर में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश का दौर जारी रह सकता है। जिन जिलों में अभी तक वर्षा सामान्य से कम है, वहां आने वाले कुछ दिन बारिश की कमी काफी हद तक पूरी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अब लगातार बारिश का लंबा दौर शुरू हो चुका है? फिलहाल मौसम के संकेत यही बताते हैं कि अगले कई दिनों तक मानसून कमजोर पड़ने के बजाय सक्रिय बना रहेगा। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की तीव्रता बदल सकती है, लेकिन लगभग पूरे मध्य प्रदेश में बादलों की आवाजाही और बारिश की संभावना बनी रहेगी। इसका मतलब है कि खेती के लिए नमी अच्छी रहेगी। हालांकि जहां लगातार भारी बारिश होगी, वहां सोयाबीन, उड़द और अन्य खरीफ फसलों में जल भराव का खतरा भी बढ़ सकता है। यात्रा करने वाले लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। तेज बहाव वाले नालों, पुल पुलियों और जल भराव वाले रास्तों से बचें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान, पेड़ों और ऊंचे स्थानों पर रुकना सुरक्षित नहीं होगा। अगर पूरे मध्य प्रदेश की तस्वीर को एक वाक्य में समझें तो आने वाले 48 से 72 घंटे मानसून के सबसे सक्रिय चरणों में से एक हो सकते हैं। पश्चिमी, उत्तरी और मध्य हिस्सों में भारी बारिश का दबाव बना रहेगा, जबकि पूर्वी जिलों में भी अच्छी बारिश का विस्तार जारी रहने के संकेत हैं। हमारी लगातार नजर मौसम विभाग के हर नए अपडेट पर बनी हुई है। यदि किसी जिले के लिए नया रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी होता है या बारिश की दिशा में बड़ा बदलाव आता है, तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी जाएगी।